मैं हूँ हाजरा अंसारी और इस वक्त हम हैं थाना खड्डा अंतर्गत ग्राम सभा गुलहरिया में। यहाँ पर पहले भी हम आपको जानकारी दे चुके हैं और खबर चला चुके हैं कि एक सार्वजनिक नाली पे कुछ लोगों का कब्जा था। मोहल्ले के ही लोग थे और मौके पर हैं, इसलिए हम आपको वो जगह भी दिखाएंगे। देख सकते हैं आप, ये जो नाली है ये सार्वजनिक नाली है, सार्वजनिक सड़क है जहाँ पर किसी का कोई रोक टोक नहीं हो सकता। किंतु आगे हम आपको दिखाएंगे, ये जो नाली है आगे से कुछ लोगों द्वारा यहाँ पे इसको रोक दी गई है। कई बार यहाँ पर लेखपाल आए, मौके पे पुलिस भी आई। एसडीओ महोदया ने 3 बार आदेश किया लेखपाल को कि आप जाकर उस नाली को खुलवा दें ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। कितना यहाँ पे गंदगी है ये भी आप देख सकते हैं कि केवल इस नाली को बंद करने से गंदगी का मजमा लगा हुआ है। 3 बार एसडीएम महोदय के आदेश करने के बाद भी खड्डा पुलिस आई और चली गई, एक नाली नहीं खुलवा सकी। सार्वजनिक जो नाली है उसको नहीं खुलवा सकी वो दी। यदि खड्डा पुलिस इस नाली को खुलवा दी होती तो आज एक व्यक्ति की जान ना जाती। सामने आप देख सकते हैं एक गरीब बहुत ही व्यक्ति हैं, दर्जी का काम करते थे, कलीमुल्लाह नाम है, जिन्हें कि कल चौराहे पर यहाँ के लोगों के कहने के अनुसार, और अभी बॉडी गई है पोस्टमार्टम के लिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ ही जाएगा। लोगों का कहना है कि उन्हें धमकाया गया कि तुम दूसरे की नंबर की ज़मीन में हो और तुम्हें यहाँ से उजाड़ दिया जाएगा और केस लड़ने के लिए तुम तैयार रहो। वह व्यक्ति इस बात को सहन ना कर सका और उसको हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक है, ब्रेन हेमरेज है, जो भी है, लेकिन वह आदमी तुरंत वहाँ पे मूर्छित हो गया। उसे खून आने लगा, उल्टी होने लगी और उसे तुरंत हॉस्पिटल के लिए ले गए लोग, किंतु कुछ ही समय के बाद उनकी मृत्यु हो गई। यदि खड्डा पुलिस तुरंत एक्शन ली होती तो आज एक व्यक्ति की जान ना जाती। ये है यहाँ पर जो भी हल्का सिपाही आए, लोगों का कहना है कि 5-6 बार यहाँ पे सिपाही आए किंतु ये नाली ना खुलवा सके। महज यही एक नाली है जो आज एक आदमी की मृत्यु का कारण बनी है। क्या इसी तरह से पुलिस पर भारी पड़ते रहेंगे ऐसे लोग जो कि ना तो अपने समाज के हो सके और ना ही अपने पड़ोसियों के? तब से हमनी पानी बंद हो गई बा और सरकारी नाली बनल बा, प्रधान के बोर्ड लागल बा, तो हमनी की कहनी जान कि पाइप अंदर से लगा के प्लास्टिक के पानी वो नाली में चल जा। तो गोविंदा घर के उनके औरत, उनके 2 लड़का बबलू, हरिचंद और गोविंदा, उनके औरत के नाम नहीं जानत। और बगल में हॉल उनके घर बाहुल, उनका नाम नहीं मोती चंद गुप्ता घर के, उनके घर के सबके कहते लोग कि अगर केहू आ जाए नाली खोले तो काट दियो से 2 आधा। ठीक बा, एक बाद से 2 बेर मीडिया वाला नहीं जान, कोनो इंसाफ नहीं भइल। ओकरे बाद से 2 बेर लेखपाल कहनी है कि रोड के जमीन PWD के 1 किलो के कितना किलोमीटर हमके नहीं मालूम कितना कहनी है कि काहे पानी रोकता, जब पानी बहे के चाहिए, इंसाफ ही है बाकी पाइप लागे के चाहिए। प्रधान जी अनी तो प्रधान जी सबके सुलहनामा लिखवा देनी, उनके लड़का हरिचंद दस्तखत कर दिए न। ओकरे बाद से उनके औरत जन ओकर महतारी भी 4 बेर भाग के गई, ओकर लड़का पकड़ के ले आई। ओकनी के राजनेता रहल, उ पता नहीं जहर पियलस कि मुँह में डाल के कुल्ला कर देलस केस दबाव खातिर। ओहि में हंगामा मच गई, कोर्टवा भाग गए न। सो हमनी डरा गई जो झगड़ा आदमी है जना ही, यही पर बात खत्म हो गई। प्रधान जी चल गए, प्रधानो जी के गाली गुप्ता दे दाना। सो ओकरे बाद से फिर से पुलिस 6 बार पुलिस जाए बा, केहू कुछ सुनवाई नहीं कैल। हमने जब पुलिस थाना आवत रहा पैसा ले दे देते रहना से 2 गो टाली बा, बालू ढोल न, सो एक निकल पैसा जियादे बा। ओकरे बाद से हो गई जो हादसा हुआ है आज कैसे हुआ? ऐसे भइल बा कि जब ओकर पटीदार एगो ललन मास्टर बाना, उनके घर से ओकरा घर से पहले से इतना काफ़ी झगड़ा होत रहा, लेकिन एक बार हमनी के खिलाफत हमार भसुर के कहना सो कि है सारी हमारे नंबर में बार गोविंदा के मेहरारू कहलस, कागज़ दिहल सो। ये सीधा आदमी रहना है, इनसे वो कागज़ ले आके ललन मास्टर है जो हमारे घर के सामने देखा न कि तनिक नाली खातिर लड़ता जान। अब बुलडोजर आई अपन घर खाली कर जा, 4 दिन के अंदर में तनिक हट जेबा जान। पूरा उनके देह गर्मी से भींज गई। तो जब बगल में बाबा रानी हमनी के सामने रानी जो सामने के बात बोलते हमनी के समझा देने, कहने कुछ नहीं हुई, घबराई मत। उतने पर बात खत्म हो गई। फिर से बिहान भैल काल जैसे वो आगे गई दुकान रहा चौराहा पर से सामान लावे, तैसे पीछे पीछे ललन मास्टर गई ने कागज पत्र लेके कहने वही जा कि नहीं खड़े रात जल्दी से खाली कर जाना, तनी के घर ढहाई बोल्डेजर से अपन सामान हटाओ जान आ उजड़ा जब जैसे कागज दिखाने वैसे तुरंत वही जा गिर गई न जुड़ते। अब बरेन हमरे हो गई उल्टी हो गई, वैसे लोग पूरा जुटल। इतना तड़प तड़प के ललन मास्टर बोले
कि अगल बगल के लोग सुन के दौड़ल गए कि का बात है कि इतना हल्ला होता है, बेचारा तो अभी दवाई आने जात रहना। ओकरे बाद से जब गिर गई ना तुरंत लाद के लेके गई ना नौरंगिया लेके गई ना लो, तो वही अंसारी डॉक्टर कहने कि इनके तो कुछ होशवे नहीं के, तो हम कहते पर दवाई करी बड़े हमरेज हो गई बा, तो लेके गोरखपुर जाके पड़ी। फिर लगनी हमने गोर छान के रोए, तब कहने डॉक्टर की अच्छा है तहनी संतोष नहीं खे तो जा जाए CT स्कैन लाओ जा करा के। तो हमने सब जाने पड़ावना गंज हमने संगे बहुत लोग रहा, 3 गाड़ी गई रहल, CT स्कैन भइल, फिर से बोतल आके लौटल, तुरंत प्राण निकल गए। तो धमकी के देता हमरा लड़का के बबलू धमकी दियलन कि सामने बोलत ना अन्य तू मिल के हमके देखा तू हमसे किता के हम का कर। कितने बच्चे हैं आपके? एगो लड़का एगो लड़की आई, हमार जेठान है, इनके 2 लड़का 2 लड़की। वो एगो मशीनी से कपड़ा सिया तब अपने परिवार के जियात रहना, उनके सामने तर कैले वालो तो हमने के इंसाफ चाहिए कि पूरा कैद उम्र कैद होके ओकनी के। नाम है आपका? जियाउल हक अंसारी। मामला क्या था ये? मामला ये पिछले महीने 25 तारीख से नाली का विवाद है। ये सार्वजनिक नाली है जिसको एक आदमी बंद कर रखा था, उसी के खिलाफ हम लोग थाने में। नाम क्या है उस आदमी का? गोविंद गुप्ता सनम महाजन, उनके लड़के हैं बबलू महाजन, बबलू गोविंदा, उसके बाद हरिचंद गोविंदा, उनकी औरत है प्रभावती देवी जो ये नाली पर कब्जा कर रखे थे। उनके पड़ोसी हैं ये नंदकिशोर गुप्ता, उनके लड़के राजेंद्र गुप्ता और उनके भाई कुन्नू हरिंदर, ये लोग सारे लोग उस नाली को बंद करना चाहते थे और बंद कर भी दिए थे। लाख मना करने के बावजूद भी कहते थे ये नाली हमारे लिए पर्सनल है, प्रधान जी ने हमारे लिए बनवाया है, हमारे दरवाजे के रास्ते से नाली नहीं बह सकती, सिर्फ मेरा पानी बहेगा। उसी नाली को लेकर के हम लोग SDM महोदय के पास 3-4 बार गए। वो आदेश की लेखपाल कानगो को मौके पर आके जांचे, वो उनसे भी वो औरत और वो लड़के झगड़ गए। पुलिस प्रशासन भी यहाँ आई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया, केवल लिपापोती किया पैसा लेकर के, चाहे जैसे भी वो निष्क्रिय रही यहाँ। और इतना बड़ा हादसा हुआ कि वो आदमी चल बसा। और उसको हादसा का कारण क्या रहा? हादसा का कारण ये रहा कि उसको 20-25 दिनों से, जब से ये लाने का मैटर है, तीनों घर मिल करके उसको टार्चर करते रहे कि तुम मेरे नंबर में हो, तुम्हारा घर उजाड़ दिया जाएगा, बुलडोजर चलेगा, तुम्हारे लड़के बाहर विदेश कहीं कुछ कमाने नहीं जा सकते। इस तरह से वो आदमी तमाम दिनों से टार्चर सहता रहा। लेकिन कल जब वो चौराहे पर दवा लेने के लिए जा रहा था अपने बच्ची का, वो मास्टर साहब पीछे से, ये ललन गुप्ता जी हैं जो जूनियर हाई स्कूल के टीचर हैं, रिटायर्ड टीचर हैं, वो गए चौराहे पे उसके पीछे और उसको कागज़ कुछ दिखाया और कहे कि ये कागज़ है, ज़्यादा चिल्ला करके कागज़ है, तुम धराशायी हो जाओगे, तुम मनबड़ हो गए हो, हमारे नंबर में भी हो और नाली हमारे परिदार के दरवाजे से खुलवा रहे हो, तुम्हारा पानी हमारे परिदार के रास्ते से जाएगा, नाली का मामला वापस ले लो, ये तुम्हारा नहीं, हम लोगों का नंबर है। और उसको डांटे फटकारे और कई दिनों से टार्चर किए थे। फिर उस दिन भी टार्चर किए और आदमी वहीं बेहोश होकर गिरा 2 कदम चलने के बाद, और नाक से और कान से ब्लड आया, मुंह से, और ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक भी हुआ। किसी तरह से लोग वहाँ से टांग टूंग करके ले गए केवल खाना पूर्ति के लिए, लेकिन आदमी तो वहीं मर चुका था उनके टार्चर से मास्टर साहब के, लेकिन खाना पूर्ति के लिए वो वहाँ गया। उसकी थोड़ी बहुत उपचार हुई जिससे कोई फ़ायदा नहीं था, वो तो आदमी यहीं ख़त्म हो चुका था। एक नाली यहाँ है, एक नाली आगे, सब नालियाँ संचालित हैं, लेकिन वही नाली बाधित है कि हम पानी नहीं बहने देंगे। मौके पर आप देख सकते हैं कि उत्तर साइड में स्कूल से लेकर वहाँ तक पानी अभी लगा हुआ है और उसके दरवाजे पे लगा हुआ है। कल पुलिस आई, किसी तरह से मौका देखे कि बिगड़ जाएगा और SDM DM साहब आदेश किए तो पाइप आके लगा, और पाइप लगते ही वो सबको गाली दे रही थी, पुलिस प्रशासन को भी, लेखपाल को भी, और ये कह रहे थे कि जो मरीज गया हुआ है वो लौट के ना आए और कल सूरज नहीं वो देख पाएगा। और इस बड़ा हादसा होने के बाद उसके घर की जो 2 पहतू हैं, रात को निकल के उस पाइप को जो पुलिस ने लगवाया किसी तरह से, उसको भी वो तोड़ दी हैं। रात को पुलिस, जी, हादसे के बाद पुलिस आई थी, मौके पर लाश जब आई तो भी पुलिस थी यहाँ। क्या कार्रवाई हुई अभी तक? पुलिस बस वही की कि किसी तरह से एप्लीकेशन पड़ा, हम लोग मौके पर उन लोगों से बयान दिए कि ये इसमें लोग हैं जिनकी वजह से इसका हादसा हुआ इस आदमी का, तो उन लोगों को किसी तरह से धर पकड़ के ले गई। इस समय भी वो पुलिस कस्टडी में है। बीते कल शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस में भी यह मामला गया था और SDM महोदय ने तुरंत पुलिस और लेखपाल को कहा था कि आप जाएं और मौके पर जाकर नाली को खुलवाएं। उसके बीच में ही यह हादसा हुआ और कलीमुल्लाह दर्जी की मृत्यु हो गई। आप देख सकते हैं रात को पुलिस आई और क्या कारनामा करके गई है। लगभग 10-15 घर हैं और 10-15 घर में ये नाली, ये जो है पाइप लगा के गए हैं। बारिश में यह कितना पानी कवर करेगा? मान लिया जाए कि केवल खानापूर्ति की गई है और इससे समस्या का समाधान नहीं होने वाला। जब ये सार्वजनिक नाली है तो महज 3 से 3.5 इंच का ये पाइप है, 3 इंच का पाइप है। क्या इससे 10-15 जो भी 10-12 घर हैं वो पानी यहाँ से कवर कर पाएगा? ये है खड्डा थाने की पुलिस का खाना पूर्ति वाला कार्य। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जान चली गई, उसका परिवार आज लावारिस हो गया, किंतु खड्डा थाने की पुलिस
हरकत में नहीं आई और अभी भी खाना पूर्ति में लगी हुई है। ये नहीं कि कम से कम एक व्यक्ति का हमने जान ले लिया, आके कम से कम यह नाली तो खुलवा दें। रात को पुलिस आई और यह पाइप 3 इंच का यहाँ डाल के गई है और जो विपक्षी लोग हैं उनके घर की महिलाएं आकर ये नाली, ये जो पाइप लगा है नाली में, उसे तोड़ दी हैं। को इतना मजबूर हो जाना चाहिए व्यक्ति के आगे कि आदमी जो भी है मनमानी करे और पुलिस एकदम नतमस्तक हो जाए उस आदमी के सामने, और जो भी आरोपी है वो अपना जो उसके मन में आए वो करे। क्या पुलिस उसे सही नहीं कर सकती? क्या पुलिस इतनी बेबस है एक दबंग व्यक्ति के सामने कि दबंग व्यक्ति जो चाहे वो करता है और पुलिस तमाशा देखती है?